नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक नए विषय को लेकर हम फिर हाजिर हैं। एक ऐसा विषय जो आज पूरे देश में प्रायोरिटी पर कहना चाहिए वो दिखाई दे रहा है, और वो विषय है लव जिहाद का। लव जिहाद एक ऐसी समस्या के रूप में आया है जहां देश के अंदर एक बेमनस्ता की स्थिति भी पैदा हो रही है। तो लव जिहाद के कारण क्या हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए गलती किसकी है, तो इन सब टॉपिक पर हमें बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रियंका माथुर जी, जो एक समाज सेविका हैं और साथ साथ विश्व हिंदू परिषद में कार्यरत भी हैं, अपनी सेवाएं देती हैं। मित्रों, लव जिहाद की जब हम बात करते हैं तो एक भीभत्स चेहरा सामने आ रहा है और ये बहुत खतरनाक चेहरा सामने आ रहा है, लेकिन हम दोष किसको दें? कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही पक्ष दोषी हैं। तो इन सब टॉपिक पे हम बात करने के लिए सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं प्रियंका माथुर जी। नमस्कार, आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, मैं बहुत शुरू करूं तो मेरा बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना करके सीधे सीधे टॉपिक पे आता हूं कि और आज का जो विषय हमने रखा है लव जिहाद, समस्या और समाधान जी। निश्चित तौर पर आपको पता है कि लव जिहाद एक देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है ना? और इसके लिए आपकी निगाह में आप इसे किस रूप में देखती हैं? सबसे पहले तो ये होता है, देखिए, लव का मीनिंग होता है प्रेम, और जिहाद एक उर्दू वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद है षड्यंत्र, है ना? तो लव जिहाद मतलब एक समुदाय विशेष पर, एक व्यक्ति विशेष पर व्यक्ति विशेष का प्रेम जाल देना। जी जी, षड्यंत्र कर देना। ये मेरे हाँ, मतलब प्यार से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी उस षड्यंत्र से है, उस षड्यंत्र से है, उस जिहाद शब्द से है। हाँ, जो कई नाम छिपा के कहीं करते हैं या किसी रूप में करते हैं, इसलिए उसे षड्यंत्र के रूप में जी। तो आखिर एक बात मेरे को समझ में ये नहीं आती है कि ये स्थितियां आज हम देख रहे हैं, जहां भी अमूमन बात करो या समाचार में देखो या पेपर में देखिए या सोशल मीडिया पे देखिए, एक ही टॉपिक चल रहा है और वो है लव जिहाद का, है ना? तो इतना अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने जाने अनजाने में कर दिया है या भूलवश हो गया है। आज की तारीख में आधुनिकता ने इतना लोगों को जागृत कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल साइट्स से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर लोग सब चीजों में ये आती हैं। इसके बाद भी क्या कारण है कि लोग उस जाल में फंसते जाते हैं? इसका कारण मेरे ख्याल से ये है कि हम अपने बच्चों से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं जी, है ना? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बच्चों से दूर कैसे होते जा रहे हैं? माता पिता सर्विस कर रहे हैं क्योंकि उनको आजीविका चलाना, आगे की अपनी पूर्तियां करना, बच्चों की चीजों की पूर्तियां करना, उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी जरूरी है, वहाँ वो जरूरी होना चाहिए। दूसरी चीज, जब तक हम अपने बच्चों से परस्पर मेल करके नहीं रखेंगे, परस्पर सामंजस्य स्थापित करके नहीं रखेंगे, ये दूरियां बढ़ती जाएंगी और बच्चियां केवल उस चीज में जाएंगी कि उनको कहीं ना कहीं से कोई कांटेक्ट मिल जाता है। जी। इसलिए जहां तक हो सके कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ में संपर्क बना के रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। इसलिए ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं और इसलिए ये कारण पैदा होते जा रहे हैं कि बच्चियां प्रेमवश किसी के तो कुल मिला के यदि अपन इस पूरी उस पर बात करें तो पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपन ये कह सकते हैं। जहां तक ये है कि पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब हम जब ये कहें कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जी, तो हम सामने वाले पक्ष को कब तक दोषी मानते रहेंगे? सामने वाले पक्ष को दोषी, चूंकि देखिए, यदि मान लीजिए किसी की मानसिकता गलत काम करने की है, वो तो अपना गलत काम करेगा जी। लेकिन बचाव, जैसे एक चोर होता है, घर में चोर आता है है ना, आपका सामान चोरी कर ले जाता है, सबको पता है चोर आएगा, तो हम उसमें ताला लगा के रखते हैं। यदि कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम पड़ोसी को बोल के जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो जब हमें पता है कि ये एक मार्ग है और इस मार्ग से हमारे बच्चे भटक सकते हैं, तो हम उस मार्ग पे जाने के पहले कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हैं कि उस मार्ग पे बच्चे ना जा पाए? इसके लिए तो बच्चों के साथ में हम संपर्क बना के रखें, उनको उनकी संस्कृति, उनके धर्म के प्रति जागरूक बनाएं। हम जितना अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति बताते रहेंगे, वो बच्चे अपने आप से सामने आएंगे। बच्चे अब
इस चीज से दूर होते जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है। जैसे अभी कुछ समय पहले ही केरला फाइल्स शो आई थी, केरला फाइल्स एक फिल्म आई थी। जी जी जी। अगर माता पिता उस फिल्म को अपने बच्चों के साथ देखते और दिखाते, तो लेकिन जब इस तरह की फिल्म आती है या इस तरह के, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने देखा है कि हिंदूवादी संगठन, बहुत सारे संगठन समाज में अपने दायित्व निभाते हुए लोगों को जागृत करते हैं, और या जब कोई ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले वही संगठन खड़े होते हैं, है ना। तो जब वो खड़े होते हैं तो उन संगठनों के प्रति भी हमारा मतलब जो समाज के अन्य वर्ग है उसका भाव कोई सकारात्मक नहीं रहता, सकारात्मक लाना पड़ेगा, रहता नहीं है। और वो फिर कहता नहीं है तो ये करते रहते हैं, और जब उन्हीं का बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो फिर उन्हीं संगठनों को ढूंढते फिरती है कि हमारी मदद कर दें, है ना। तो आप कह रहे हैं फिल्म देखने की फुर्सत कहाँ है? फुर्सत निकालने समय निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बच्चियों को जागरूक करना है तो उनको समय देना पड़ेगा। देखिए, आज मैं ये जो पॉडकास्ट बना रहा हूँ उसका मकसद मेरा किसी को पैनिक करना नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरा उद्देश्य इसके पीछे ये है कि समाज में हम कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई गलत कर रहा है तो हमें उसके बचाव में अपने आप की सुरक्षा कैसे करनी है। तो यदि ये कोई पॉडकास्ट देखता है तो मेरा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी यदि एक आदमी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है या इससे अपने आप को संभाल सकता है तो मुझे लगता है इसकी सार्थकता हो जाएगी। तो जो बात मैं कर रहा था कि आज की तारीख में यदि हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को उचित संस्कार और शिक्षा दे पाए, है ना। और दूसरी बात करूं मैं कि जो संस्कार और शिक्षा की हम जब बात कर रहे हैं तो एक तो पेरेंट्स देने में कहीं चूक हो रही है कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल, है ना। और दूसरा एक और जो सबसे बड़ा कारण मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि कानून की जो शक्ति है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या आप मानते हैं कि कानून सख्त नहीं है इन सब चीजों पे? कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनको इस सख्ती से नहीं लाया जाता है। जैसे स्वतंत्रता अधिनियम 2021 पारित किया गया, उस पे कोई कार्रवाई हुई लेकिन ठीक है, चल रहा है अपना। कानून इतना सख्त बना देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा केस हमारे सामने आता है, कोई हिंदू बहन बेटी के साथ में ऐसा कुछ होता है, तो या तो सार्वजनिक तौर पर उस अपराधी को दंड दिया जाए या सार्वजनिक तौर उसको आर्थिक सहयोग ना मिले, किसी भी चीज से उसको हर चीज से उसे वंचित कर दिया जाए। तो ये कानून, अगर ये कानून आ जाता है कि उस अपराधी को सार्वजनिक तौर से वंचित कर दिया जाए। जैसे अश्विनी कुमार जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका कहना है कि इस तरह के जो लोग काम करते हैं उनकी सार्वजनिक उनकी जो संपत्ति है वो जब्त की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए, और उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा जो हो सकती है वो मिलना चाहिए, और उसके परिवार को भी किसी न किसी रूप में दंडित किया जाना चाहिए। वही मैंने कहा ना, आर्थिक रूप से, क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं से दोषी है, बिल्कुल वो इन सब चीजों में उनको संरक्षण देता है। तो ऐसा कोई कानून की आप मांग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। अगर हमारी बच्चियों के साथ ये अन्याय हो रहा है तो हमें उस कानून को लाना ही पड़ेगा और उसके लिए आग्रह करना ही पड़ेगा कि ऐसा कोई कानून पारित किया जाए जिससे कि ये अपराध करने वाला दंडित हो, और एक को अगर दंड मिला है तो उससे आगे जाके दूसरों को सीख मिल जाए कि भाई अगर हम ऐसा अपराध करते हैं तो हमारे साथ में इससे भी ज्यादा कुछ गलत हो सकता है। अच्छा, एक बात और कहें कि अभी अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इतने मामले निकल के आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश में तो बहुत मामले निकल के आ रहे हैं? आंकड़े तो हम हिसाब नहीं लगा सकते, वो तो बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, है ना। लेकिन उस पे हम रोक लगाने का एक प्रयास जरूर कर सकते हैं। पहल एक से ही होती है। आप और हम अगर पहल करते हैं तो उस पहल में हो सकता है कि अगर जहां हम जागरूक हो जाएंगे, हम अपने ही घर से शुरुआत अगर करते हैं तो वहां जाकर के हम अगर 2 व्यक्तियों को, 2 बच्चियों को भी अगर इस लव जिहाद जैसे कांड से बचा सकें तो वो हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। और जब हम पहल करेंगे तो दूसरे भी लोग आएंगे जो पहल करेंगे। स्वाभाविक सी बात है। ऐसे करके हम मध्य प्रदेश के क्या पूरे देश के कामों को बंद कर सकते हैं। ये अगर हम किसी भी कार्य करना चाहे तो अपने घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जो बात मैं कह रहा हूं कि ये जो संख्या है, चूंकि सरकार
एक हिंदूवादी सरकार बैठी हुई जी। है ना, तो क्या मेरा जो पूछने का मतलब था कि ऐसा क्या कारण है कि अपराधी या इस प्रवृत्ति की मानसिकता के लोगों पर एक जो डर होना चाहिए वो डर दिखाई नहीं दे रहा। सख्त कानून नहीं है। सख्त कानून नहीं है। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने अभी कानून बनाया, ऐसा एक कोई सख्त कानून अगर यहाँ बना दिया जाए और उस पर अमल करना प्रारंभ कर दिया जाए, तो मध्य प्रदेश के भी ये जो अपराध हो रहे हैं, नियमित अपराध होते जा रहे हैं, इसमें हम रोक लगा सकते हैं। बताएं कि आज जो स्थिति जो निर्मित हो रही है, जिसपे हम आज बात कर रहे हैं, जिस विषय पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देती हैं कि जो बच्चों का जो भटकने का दौर होता है वो स्कूल कॉलेज से शुरू हो जाता है। जी। अब यदि मैं स्कूल कॉलेज की बात करूंगा तो लोग ये कहेंगे तो क्या बच्चों को पढ़ाई नहीं, है ना, पढ़ाई भी उतनी आवश्यक है जी। लेकिन पढ़ाई आवश्यक है तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग भी आवश्यक है जी। तो क्या आप मानते हैं कि पेरेंट्स उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं? पेरेंट्स बच्चों के साथ में, जैसा मैंने पहले बोला, वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे। एक एज के बाद में बच्चों के साथ पालक को एक मित्रवत व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है। बहुत बहुत सही बात कह रहे हैं आप। बच्चे जब बाहर की दुनिया से घर में आए तो उनके साथ क्या सही है क्या गलत है वो घर में आके अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करें, पेरेंट्स को भी उनके उस चीज को वो बताएं। नहीं, फ्रेंड्स कौन उनके फ्रेंड्स हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं, जी। है ना, और किससे मिलके आ रहे हैं, उनने कहा हम पार्टी में जा रहे हैं, किसकी पार्टी में जा रहे हैं, हम वहाँ कितने लोग हैं, कौन कौन आएगा वहाँ पे, तो ये सारी जानकारी पालक बंधु को रखना। जब हम ये यदि इस तरह की बात करेंगे ना तो लोगों को ये लगेगा कि ये एक रिस्ट्रिक्शंस, बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि देखिए ये मतलब एक हम इसे दुर्भाग्य कहें इस देश का जी, कि इस देश में लिव एंड रिलेशनशिप जैसे कानून बनाकर जी एक अय्यासी की स्वतंत्रता दे दी गई है जी, है ना। ये शब्द पे शायद किसी को आपत्ति हो सकती है और चूंकि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है क्या कि आप पहले किसी के साथ रह के देख लो, यदि लगता है तो उसकी मैरिज करो, नहीं लगता छोड़ दो। मतलब ये कानून बना दिया गया और माननीय कोर्ट भी में भी जब ये मामला पहुंचा तो उसने भी उसको स्वीकृति दे दी। तो समझ ये नहीं आती कि भारत जैसे देश में जो संस्कारों की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, वहां इस तरह के कानून जो है बने हैं। आप बताइए ना, क्या ये सही है कानून? ये सही है? ये कानून सही नहीं है। कहीं ना कहीं इस जगह पर हम पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अब फिर हम कहें पाश्चात्य सभ्यता में है। हाँ, जब लिव इन रिलेशन की बात आती है तो किसके साथ रह रहा है किसी को पता नहीं है ना, किसी को पता नहीं। पेरेंट्स तो समझ रहे हैं बच्चा हमारा मान लीजिए अपने पढ़ने गया, बाहर पढ़ने गया, और किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है वो। अब ये जो मामले बनते हैं, जिहाद वाले बात जो शब्द आ रहा है, या वो कहें, ये मामले बनते कहाँ से हैं? ऐसी जगह से तो बनते हैं ना। जी बिल्कुल, ऐसी जगह से बनते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि इस तरह के कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी, और यदि आवश्यकता थी तो क्या समाज का भी दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए था ना उसमें। इसमें समाज का दृष्टिकोण अगर लिया जाता मेरे हिसाब से तो शायद है कि समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे पे हमको पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक सीमा के बाद में वो बच्चे भी भटक सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, भटकेंगे तो गलती करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैंने अभी कुछ समय पहले जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो मैंने आपको यही बोला, विश्वास बना के रखो कि हम कहीं भी जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माता पिता के संपर्क में हैं, हम जो भी काम करते हैं वो माता पिता से आदान प्रदान उस चीज से कर रहे हैं, शेयर करनी चाहिए। एक मित्रवत जब व्यवहार माता पिता और बच्चों के बीच में होता है तो वहां 95% बच्चे गलत मार्ग पे नहीं जाते। अच्छा, आपने एक बात शुरू की थी जॉब से कि आजीविका चलाने के लिए जॉब भी आवश्यक है। निश्चित तौर पे आवश्यक है, लेकिन देखने में ये आता है कि जिसको आवश्यकता है वो भी जॉब कर रहा है, जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी जॉब कर रहा है जी, है ना। तो जब दोनों ही जॉब कर रहे हैं और बच्चे किसके सहारे हैं आया, तो अब आप बताइए ना ऐसी स्थिति, अरे भाई जिसको जरूरत है
यदि एक पर्सन की जॉब करने से आपका काम चल रहा है तो दूसरा तो अपने बच्चों पे ध्यान दे सकता है ना। अब दोनों ही घर से गोल हो गए हैं तो बच्चे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी के दूसरे के सहारे रहेंगे, जब रहेंगे तो फिर परिणाम गलत निकलेंगे उसके। यहाँ पे बात जब आपने छेड़ ही दी है तो यहाँ हम कुटुंब प्रबोधन को लेकर अगर आ बहुत बढ़िया बात कही आपने कि अगर कुटुंब प्रबोधन हम संयुक्त परिवार में रहें, दादा दादी के संरक्षण में रहें, तो क्या ये सही है गलत? अब आए हैं आप मूल बात पे जी। इतनी देर से मैं घुमा फिरा के पूछ रहा था, लेकिन वो आप बात बताने नहीं चाह रहे थे जी कि आज यदि ये जो समस्या क्रिएट हुई है, यदि आपके बच्चे भटक रहे हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस जो थे, चाचा के थे, ताऊ के थे, दादाजी के थे, दादी के थे, वो रिलेशन कहीं ना कहीं विलुप्त हुए हैं। और विलुप्त होने का कारण है कि बच्चे अपनी मन की बात किससे कहेंगे। तो उसको जो मिलता है, भाई के पास इतना टाइम नहीं है, वो अपना किसी दूसरे के साथ घूमने में लगा हुआ है। अब चूंकि जो उसको टाइम देगा वो उसके साथ चल देता है। पहले जब संयुक्त परिवार, ये आज से कुछ समय पहले ही प्रारंभ हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा लंबे समय का खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बाग अपने परिवार को लेके एकल परिवारों में ज्यादा विश्वास करने लगे। जी। जहां तक संयुक्त परिवार होते हैं वहां तक ये चीजें नहीं आती हैं। क्योंकि बच्चे दादा दादी के संपर्क में रहते हैं, ताऊ ताई के संपर्क में रहते हैं, तो एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिससे बच्चे अपनी बात शेयर करते हैं, समस्याओं का समाधान लेते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन जहां हम एकल परिवार में आ जाते हैं, माता पिता अपने जॉब पे गए, भैया अपने काम में लगा है, बहन अपने काम में, तो बच्चे तो भटकेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो आपने बात कही कुटुंब प्रबंधन की, तो इस बात यही है कि हमें यदि ये बीमारी कह सकता हूं मैं इसे, कि इस बीमारी ही है, इससे अपना बचाव करना है तो कुछ ना कुछ रास्ते तो हमें खोजना ही होंगे। हम कब तक ये कहकर बचते रहेंगे कि वो लोग ऐसा करते हैं, तो भाई किसी का काम है, किसी शैतान का काम है शैतानी करना, तो हमारा काम है बचाव करना। हम हमेशा दोष दूसरे को ही देते रहें तो, और हम अपना जो व्यक्ति है उसकी जो गलतियां उनको कब तक ढकते रहेंगे। तो इसके लिए हमें ठोस प्रयास की आवश्यकता है। बिल्कुल, ठोस प्रयास की आवश्यकता है, ठोस कानून की आवश्यकता है। हमें अपने परिवार को एकल करने की, मतलब अपने परिवार को संयुक्त करने की आवश्यकता है। माना कि आज के युग में संयुक्त परिवार में रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप हफ्ते में एक दिन ऐसा चुन सकते हैं जिस दिन आप एक साथ में बैठें, चर्चा करें, बातचीत करें, एक दूसरे की समस्याओं को सुनाएं, समाधान निकालें। अच्छा, एक चीज जो कि आपने ये बात कह रही है कि ये संभव क्यों नहीं हो रहा है कि आजकल जो है कि संयुक्त परिवार में रहना संभव नहीं हो पा रहा, ऐसा क्या कारण है? सभी को अपनी अपनी आजादी प्रिय है। आजादी के कारण जो है बस मेन पॉइंट वही आ जाता है कि सभी अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। अब संयुक्त परिवार में तो भाई ये होता है ना कि सभी की सुनना पड़ती है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो वहां आकर के हो सकता है कि शायद लोगों की सबकी मानसिकता अलग अलग हो जाए। वहां वो लोग नहीं चाहते कि भाई हम नहीं रह सकते एक साथ में। तो जहां संयुक्त परिवार होता है वहां ऐसी कोई समस्या नहीं आती। चलिए ठीक है, और बहुत ज्यादा क्या कहें, हम तो यही कह सकते हैं कि एक प्रयास होना चाहिए। इस प्रयास को हम अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने संपर्क से प्रारंभ करके इसका समाधान भी हम वहीं से निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। बहुत बढ़िया। आज का ये टॉपिक था लव जिहाद और समस्या का समाधान। जैसा प्रियंका जी ने बताया कि कठोर कानून ही एक इसका समाधान है। दूसरा, संयुक्त परिवार का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें हो सकता है, लेकिन जहां आदमी अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में जीना चाहता है वहाँ संयुक्त परिवार की अब कल्पना भी बेगानी सी लगती है। पर समाज में हमें अपने लोगों को बचाना है, सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, तो कोई ना कोई प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आज के इस एपिसोड से लोगों को कुछ ना कुछ समझ आएगा और इस जो आज की टॉक हुई है उसमें कोई समाधान निकलेगा।
आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।